वक्त की बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है और एनसीबी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनसीबी की तरफ से एएसजी ने दलील दी है कि एनडीपीएस कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है और इस मामले में सेशन कोर्ट भेजा जाए, लेकिन आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने एएसजी की दलीलों को गलत बताया है। तो दो दावे किए जा रहे हैं। एएसजी यानी कि जो सरकारी वकील हैं, उनका यह कहना है कि यह जो मामला, इस पे बेल देने की जो कह सकते हैं कि अधिकार है वो इस कोर्ट के पास नहीं है, उसके लिए सेशंस कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन जो सतीश मानशिंदे हैं, जो आर्यन के वकील हैं, उनका यह कहना है कि एएसजी की जो दलील है गलत है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि आर्यन को बेल मिल जाए। इसी वजह से उनके वकील सतीश मानशिंदे इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और इस मामले में आपको बता दें कि कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था आर्यन और उसके साथ जो दूसरे लोग पकड़े गए थे, लेकिन दोनों को, जो उनके साथ जो साथी थे, जो आरोपी थे, वो जेल में शिफ्ट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाना था। आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुआ था, अब आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुका है। अब अगर कोर्ट से जो बेल के लिए जो अर्जी दाखिल की गई है अगर नकार दी जाती है, खारिज हो जाती है, तो ऐसे में आर्यन को जेल जाना पड़ेगा। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, फिलहाल आपको क्या कोर्ट से जानकारी मिल रही है? देखिए अमित, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अनिल कुमार सिंह और उसके अलावा जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इन दोनों ने विरोध किया है। इन्होंने कहा है मेंटेनेबल नहीं है। ये जो किला कोर्ट है ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल देने का अधिकार ड्रग्स के मामलों में मेंटेनेबल अधिकार नहीं है, यानी कि पूर्णतः जो बेल है वो नहीं दी जा सकती, अंतरिम बेल का अधिकार है। तो इस पर जो सतीश मानशिंदे हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पहले कभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह बात नहीं कही थी, पहली बार यह बात आ रही है और इसके पहले किसी भी केस में ऐसी बात सामने नहीं आई है। इसलिए अंतरिम बेल देने का अधिकार, यानी कि क्षणिक बेल देने का अधिकार जो है इस कोर्ट को है। मैं किला कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, चौथी मंजिल पर यह पूरा का पूरा मामला जो है जिरा किया जा रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जिरा है क्योंकि आज गौरी खान का बर्थडे है और गौरी खान चाहती है कि उनका बेटा 6 दिन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी से बाहर आए और बाहर आने के बाद एक बार उनसे मिले। लेकिन यहां पर जो केस है वो 5 ग्राम चरस रखने का केस अरबाज मर्चेंट पर है और अरबाज मर्चेंट के साथ आर्यन खान जो है वो उसी क्रूज पर थे जिस क्रूज पर रेड किया था 2 अक्टूबर की शाम को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो बहुत अहम यहां पर जिरा चल रही है। बचाव पक्ष अपनी दलील रख रहा है और सरकारी पक्ष अपनी दलील रख रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेंटेनेबिलिटी की जो बात सरकारी पक्ष ने उठाई है उसको लेकर अब जिरा जो है वो कहीं ना कहीं स्थगित हुई है। कोर्ट का यह कहना है कि वो अपना से फाइल करे, यानी सरकारी पक्ष जो है वो अपना से फाइल करे, से में ये बात कहे कि इस कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है जमानत देना, उसके बाद आगे के जिरा को कंटिन्यू किया जाएगा। तो बहुत अहम ये बात है और 12:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई है और ये मामला अभी लगातार कोर्ट में सुना जा रहा है। अमित, तो जयप्रकाश, एक बात बताइए कि फिलहाल तो ये मुद्दा यहां पर आ गया कि आखिरकार इस कोर्ट में यह मामला सुना जा सकता है या नहीं, एक मुद्दा हो गया। लेकिन दूसरी बात यह भी है, जो वकील हैं, यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं, वो ये भी तो तथ्य रखेंगे उनके सामने कि इनको बेल ना दी जाए क्योंकि हमने जो उनके खिलाफ जो तथ्य पेश किए हैं वो ज्यादा मजबूत है। तो उनके पास भी तो सबूत होंगे जिस पे बताएंगे कि हाँ भाई, जो अगर आर्यन को हमने डिटेन किया, गिरफ्तार किया, तो उसके पीछे ये सबूत है। वो सबूत क्या है? बिल्कुल, देखिए पंचनामा की जो रिपोर्ट है वो इंडिया टीवी ने बहुत डिटेल में पढ़ी है। पंचनामा की रिपोर्ट में साफ तौर पर जो 5 पहले आरोपी हिरासत में लिए गए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा 2 अक्टूबर की शाम को, उसमें आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट भी थे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अरबाज मर्चेंट के जूते के अंदर चरस छिपाई गई थी। अरबाज मर्चेंट ने अपनी बात में यह माना था कि यह चरस आर्यन खान और अरबाज दोनों सेवन करने वाले थे क्रूज शिप के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यन खान ने एक ड्रग पेडलर का नाम लिया, जिसके बाद अर्चित कुमार नाम के ड्रग पेडलर को जुहू और पवई से उठाया गया। अर्चित कुमार ने भी अपने बयान में माना है कि आर्यन खान के लिए वो अरबाज मर्चेंट को ड्रग देता था। तो ये तीनों बातें जो है वो कॉरोबोरेटरी एविडेंस के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पेश की है। एनसीबी का तर्क ये है कि उन्हें आमने सामने बिठाकर इन सभी आरोपियों को पूछताछ करनी है, यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन और जो दूसरे 7 आरोपी हैं। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील
वकील हैं, इन्होंने कल ही ये बात साफ कर दी थी कि 6 दिनों के अंदर अब तक कोई ठोस कारण ढूंढ नहीं पाई है, ठोस खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर नहीं पाई है। बहुत लंबा समय होने के बाद भी आमने सामने की जो पूछताछ है वो हो नहीं पाई है। श्रेयस नायर नाम का एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया, एक निग्रो ड्रग पेडलर पकड़ा गया, नाइजीरियन ड्रग पेडलर पकड़ा गया, उसको भी सामने नहीं बिठाया गया। तो ऐसे में और समय मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल आर्यन खान और बाकी 7 आरोपियों को भेजा गया था। लेकिन क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी और शाम का वक्त हो गया था, जेल मैनुअल के हिसाब से शाम को जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए कल जेल की कोठड़ी में उन्हें नहीं भेजा गया, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सेफ हाउस में रखा गया था। अभी भी आर्यन खान, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बेलार्ड पियर के सेफ हाउस में है, और वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर मैं यहां पर मौजूद हूं, जहां पर आर्यन खान है, और यहां पर उनके भाग्य का फैसला चल रहा है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अब तक आर्यन खान अपने इस पूरे उम्र में शाहरुख खान के बेटे जेल नहीं गए हैं, लेकिन अगर ये आज इनको जमानत यानी अंतरिम जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल का भी मुंह देखना पड़ सकता है, जो ड्रग का मामला उन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाया है। अमित जी, जयप्रकाश, आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या आरोप लगे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कि उनके पास पुख्ता सबूत है। लेकिन जो बचाव पक्ष है, यानी कि आर्यन के जो वकील हैं, वो कौन सी दलील दे रहे हैं? उनके पास क्या एविडेंस है कि जो एनसीबी कह रही है वो सही नहीं है? देखिए, आर्यन के वकीलों का साफ कहना है कि ना आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद हुआ है। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम जरा आर्यन को लेकर निकल रहे हैं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अभी तस्वीरें आ रही हैं जयप्रकाश, जिसमें जो एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो आर्यन को लेकर निकल रहे हैं। फिलहाल ये आप ज्यादा जानकारी दे पाएंगे कि आखिरकार ये कहाँ जा रहे हैं? ये यहाँ पर जीप में बैठा के अब इनको आगे ले जाया जा रहा है। 2 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इनमें तमाम जो एनसीबी के अधिकारी नजर आ रहे हैं, और ये गाड़ी में बैठाकर अब आर्यन को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें जमानत मिलेगी आर्यन को या नहीं मिलेगी, इस पर ही अभी तक बहस चल रही है। सतीश मानसिंदे, जो कि वकील हैं, आर्यन का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने यह दलील दिया है कि अब तक जो 6 दिन का अभी तक का वक्त रहा है, इसमें कोई भी ठोस सबूत नहीं एनसीबी दे पाई है। तो आरोपियों को एनसीबी दफ्तर से अब आगे एनसीबी के जो अधिकारी लेकर जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, राजीव यहाँ पर हमारे संवाददाता मौजूद है, उनसे बात करने की आखिरकार कहां लेकर जाया जा रहा है। एनसीबी का दफ्तर आप देख रहे हैं, जहां से आर्यन को अब आगे ले जाया जा रहा है। क्या इनको जेल में शिफ्ट किया जा रहा है? अगर जेल में शिफ्ट किया जाता है तो इंतजार करना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट जमानत देती है आर्यन खान को। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अब बताइए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त की, आर्यन को कहां ले जाया जा रहा है? क्या उन्हें जेल ले जाया जा रहा है दूसरे आरोपियों के साथ? देखिए, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है कोर्ट में, एएसजी का इंतजार किया जा रहा था थोड़ी देर पहले। अब एएसजी जो है वो कोर्ट में पहुंचे हैं, बहस चल रही है, चूंकि जो रिप्लाई फाइल करना था एनसीबी को, वो रिप्लाई एनसीबी की तरफ से फाइल करने में देरी हुई, जिसको लेकर सतीश मानसिंदे ने तंज भी कसा सरकार, जो एनसीबी के वकील है, कि रिमांड कॉपी जल्दी आ जाती है, लेकिन जब रिप्लाई फाइल करने की बारी आई है तो देरी हो रही है। लेकिन आपको बताते कि लगभग 2 मिनट पहले ही यहां एनसीबी के दफ्तर से आर्यन खान और साथ में एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान को लेकर निकले हैं। यहां से संभवतः वो कोर्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुनवाई चल रही है, कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट में पहुंचने के बाद में जब सुनवाई होती है, बहस शुरू होगी, तो उसके बाद में जज क्या फैसला सुनाते हैं, क्या आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात स्पष्ट हो गई कि आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर से निकाला गया है, एनसीबी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। चूंकि कोर्ट में बहस चल रही है, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो ये माना जा सकता है कि आर्यन खान को लेकर कोर्ट में ही जा रहे हैं। लेकिन जब तक पहुंचते नहीं हैं कोर्ट तक, तब तक जाहिर बात है तकनीकी तौर पर थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको कोर्ट लेके जाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट में अभी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन क्या यह पॉसिबिलिटी है कि उनको ले जाया, क्या जेल भी ले जाया जा सकता है? ऐसा कुछ है? देखिए, अगर आर्यन खान का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें जेल जाना होगा। इसीलिए आर्यन खान का RT-PCR टेस्ट भी करा लिया गया था, और जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया था। अब अगर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज होती है, रद्द होती है, रिजेक्ट होती है, तो उन्हें निश्चित तौर पर आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। तो क्या एनसीबी के अधिकारी
चूंकि यहाँ से महज 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ही किला कोर्ट है जहाँ पर सुनवाई चल रही है, तो महज चंद मिनटों में ही जो है एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान को लेकर किला कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, हमें थोड़ा 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा कि आर्यन खान को लेकर जो एनसीबी के अधिकारी निकले हैं वो आखिर वाकई में कोर्ट ही जा रहे हैं या फिर कहीं और। क्योंकि एक बात और है, क्योंकि कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इन सभी 8 आरोपियों की किसी की भी कस्टडी एनसीबी को मिली नहीं थी। कल सबको जेसी में भेजा गया था, तो आखिर आर्यन खान और सिर्फ 1-2 लोगों को ही क्यों निकाला गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा है कोर्ट में, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सतीश मानसिंदे शुरुआत से ही एक अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में तीखी बहस देखने को मिली, क्योंकि सतीश मानसिंदे सबसे पहले कोर्ट पहुंचे, उसके बाद में जज भी बैठ गए, लेकिन एएसजी अनिल सिंह नहीं आए थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। और जब एएसजी आए उसके बाद में अनिल सिंह ने कुछ ऐसी बातें रखी जिसको लेकर सतीश मानसिंदे ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि वो कोर्ट को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट को करना क्या है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेंटेनेबिलिटी नहीं बनती है इस कोर्ट को बेल एप्लीकेशन को लेकर, जिसको सतीश मानसिंदे ने सवाल खड़ा किया कि आप कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं। उसके बाद में अब ये भी बात कही गई सतीश मानसिंदे के द्वारा कि इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं एनसीबी की तरफ से देरी की जा रही है, रिमांड कॉपी जल्दी आ जाती है। लेकिन जब रिप्लाई फाइल करने की बात आई है तो रिप्लाई फाइल करने के समय एनसीबी के द्वारा देर की जा रही है। तो बेहद अटैकिंग मोड में सतीश मानसिंदे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में दलीलें चलती हैं, अब देखना यह है कि आर्यन खान को लेकर सतीश मानसिंदे जो दलीलें पेश करेंगे उससे कोर्ट को कितना सहमत कर पाते हैं। जी, तो ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है एनसीबी दफ्तर से मौजूद हमारे संवाददाता राजीव ने, जिनका ये कहना है कि अब से देखिए जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इससे पहले जो आपको जो बोलेरो जीप नजर आ रही है उसी में आर्यन खान मौजूद है। अब राजीव का ये कहना है कि उनको यहां से निकाला गया है और यहां से बहुत ही करीब में बता रहे हैं कि किला कोर्ट पड़ता है। तो क्या आर्यन खान को किला कोर्ट ले जाया जा रहा है, क्योंकि किला कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। पहुंचाई है एनसीबी दफ्तर से मौजूद हमारे संवाददाता राजीव ने, जिनका ये कहना है कि अब से देखिए जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इससे पहले जो आपको जो बोलेरो जीप नजर आ रही है उसी में आर्यन खान मौजूद है। अब राजीव का ये कहना है कि उनको यहां से निकाला गया है और यहां से बहुत ही करीब में बता रहे हैं कि किला कोर्ट पड़ता है। तो क्या आर्यन खान को किला कोर्ट ले जाया जा रहा है, क्योंकि किला कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, या फिर यहां से कि कहीं उनको कहीं जेल तो लेके नहीं जाया जा रहा है, इस पर अभी संशय बना हुआ, इसके लिए इंतजार करना होगा। एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं जयप्रकाश, क्योंकि वो मौजूद है किला कोर्ट में। जयप्रकाश, कितना वक्त लग जाता है अगर आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट लाया जा रहा है, अगर तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक इस पर संशय है? देखिए अमित, बेलाड पियर में एनसीबी दफ्तर है और वहां से किला कोर्ट सीएसटी में है। आने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि 4 सिग्नल पड़ते हैं और इन चारों सिग्नल में जो भी ट्रैफिक मिले 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोर्ट के अंदर राजेश कुमार मौजूद हैं, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, और राजेश कुमार ने 2 इंपॉर्टेंट चीजें कोर्ट के अंदर से भेजी हैं। पहली बात यह है कि जो बेल एप्लीकेशन की मेंटेबिलिटी की बात थी, उसको लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कह दिया है कि उन्होंने अपना से दिया है, जो बचाव पक्ष के वकील और जज दोनों उसको पढ़ सकते हैं और वो दोनों उसको पढ़ भी रहे हैं। एएसजी ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सबमिट किया है, जो 99 का जजमेंट है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो सीएमएम कोर्ट होती है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, वो मेंटेनेबिलिटी उसकी नहीं बनती है कोई भी ऐसे ड्रग्स के मामले में जमानत देने की आरोपियों को। लेकिन यहाँ जमानत की बात नहीं है, यहाँ अंतरिम जमानत की बात है। और अंतरिम जमानत ये टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि जो इंटरिम बेल है वो कोई भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट दे सकती है। और मुंबई की जितनी भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, यानी जितनी भी अदालतें हैं, मेट्रोपॉलिटन अदालतें हैं, उनकी चीफ अदालत यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट किला कोर्ट है। तो इसके पास ये अधिकार है इंटरिम बेल देने का। बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में इंटरिम बेल यहां से मिल चुका है। तो मुख्य जो मुद्दा है वो यही है, और इसी मुद्दे पर जो है अब यहां अंदर किला कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। तो कुल मिला के मामला इस पर आके अटक गया है कि एक तो है कि बेल देने का वहां पर उनको अधिकार नहीं है, लेकिन अंतरिम बेल देने का यानी कि एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार है। अतुल, आपके पास क्या जानकारी, आखिरकार आर्यन को लेके कहां जाया जा रहा है? अतुल, आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, आर्थर रोड जेल इस समय फिलहाल जो है आर्यन के समेत बाकी जो 8 आरोपी हैं सभी को इस समय एनसीबी दफ्तर से लेकर निकला है। जो एनसीबी की टीम है, अलग अलग 3 गाड़ियां हैं जो लेकर निकले हैं उन्हें, और इस समय फिलहाल
आर्थर रोड के बताया गया है। जो हमारी समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि कल जो कोर्ट में आदेश दिया गया था वो रात का जो स्टे था कस्टडी को लेकर, क्योंकि वो जेल कस्टडी दी गई थी, जुडिशियल कस्टडी में थे तो उन्हें जेल में नहीं ले जाया जा सकता था। तो फिलहाल उन्हें अभी रात के स्टे के बाद उन्हें जो आरटीपीसीआर टेस्ट था, उनका कोविड टेस्ट था, उनके अलावा बाकी जो 7 आरोपी थे उन सभी के कोविड टेस्ट किए गए, सबके नेगेटिव आ चुके हैं। तो अब फाइनली जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि आर्यन खान को जो आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, फिलहाल उनके समेत बाकी जो 8 आरोपी हैं सभी को इस समय आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर यही है कि आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है आर्यन खान को। आर्यन खान जेल जा रहे हैं, आर्थर रोड जेल, ये कंफर्म कर रहे हैं। आर्थर रोड जेल के लिए हमें जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने बताया है कि आर्थर रोड जेल लेकर जाया जा रहा है। अच्छा, तो फिलहाल जो गाड़ियां हैं 3 गाड़ियां हैं। मैं आपके पास लौटता हूं, राजीव कुछ कह रहे हैं। राजीव, आपके पास क्या खबर है? देखिए, समीर वानखेड़े यहां से निकले हैं, समीर वानखेड़े किला कोर्ट जाएंगे और वहां पर जो बहस चल रही है, जाहिर बात है कि जो उन्होंने अपना रिप्लाई रेडी किया है वो एएसजी को बताएंगे और उसके बाद में चूंकि बहस अब शुरू हो गई है कोर्ट में, तो समीर वानखेड़े अभी अभी निकले हैं। जहां तक आर्यन खान को लेकर जाने की बात है, तो अगर उनकी बेल एप्लीकेशन रद्द होती है, रिजेक्ट होती है, तब उन्हें आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया जाएगा। अभी सुनवाई चल रही है, यहां समझने वाली बात है कि अभी सुनवाई चल रही है। ऐसे में आर्यन खान को एडवांस में आर्थर रोड जेल के बाहर जो है लेकर जाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है राजीव, आप टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अतुल शायद उसी गाड़ी के पीछे ही है जिस गाड़ी में अभी आर्यन खान को आगे ले जाया जा रहा है। अतुल, फिलहाल आप लोग कहां तक पहुंचे? अगर किला कोर्ट अगर जाना है तो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए उस गाड़ी को। जी देखिए, किला कोर्ट से जो रास्ता एनसीबी से निकलता है महज 10 मिनट का रास्ता है। 2 सिग्नल उसे क्रॉस करने होते हैं, लेकिन जो रास्ता कोर्ट के लिए जाता है उस कोर्ट पे न ले जाके उसे इस समय जेजे फ्लाईओवर के ऊपर, जिस समय जहां से हम गुजर रहे हैं वहां से वो गाड़ी पूरी जो 3 गाड़ियां हैं वो निकली हैं और ये आगे रास्ता सीधे आर्थर रोड जेल के लिए जाता है। यहां से निकलने के बाद ग्रांट रोड के बाद करी रोड में ही जो आर्थर रोड जेल है वहां पे ले जाया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस समय जेजे फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं जो मुंबई को साउथ मुंबई को नॉर्थ की तरफ जोड़ती है, और फिलहाल जो गाड़ियों का काफिला है वो इसी जेजे फ्लाईओवर से होता हुआ आर्थर रोड जेल की तरफ निकल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में आर्थर रोड जेल पहुंच जाएगी। पूरी जो टीम है, जो आरोपी है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। गौर करने वाली बात इसमें यह है अमित कि जो 5 आरोपी हैं उनमें से 3 महिलाएं हैं, जिनकी वजह से उन्हें जो भाईकला जेल है, लेडीज सेल जिसे मुंबई का कहा जाता है, वहां पर उन्हें सेपरेट ले जाया जाएगा। उन तीनों को एक अलग गाड़ी में रखा गया है और बाकी जो आरोपी हैं उन्हें अलग, जो मेल आरोपी हैं उन्हें एक अलग गाड़ी में रखा गया है। तो 2 गाड़ियां हैं जिनमें मेल 5 आरोपी हैं और बाकी जो 3 महिला आरोपी हैं उन्हें एक गाड़ी में रखा गया है। और ये तीनों गाड़ियां इस समय एनसीबी के जो ऑफिस से है वो निकल चुकी है। करीबन 7 मिनट का समय बीत चुका है ये जो गाड़ियां निकली हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 12 मिनट में ये सभी गाड़ियां आर्थर रोड जेल पहुंच जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग जेजे फ्लाईओवर को क्रॉस करके नीचे उतर रहे हैं, और अगर मेडिकल के लिए ले जाया जाता तो आपको बता दें इसी जेजे फ्लाईओवर के नीचे ही जो जेजे हॉस्पिटल है जहां पर इन सभी आरोपियों का मेडिकल करवाया जाता है वो भी है, लेकिन वहां पर ये टीम फिलहाल गाड़ी नहीं रुकी है और आगे सिग्नल को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गाड़ी निकल चुकी है। और लगातार जो रेड सिग्नल्स हैं उन्हें भी इन गाड़ियों को का जो कॉन्वॉय है वो कहीं रुके ना, इस वजह से भी आगे की तरफ उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। यही गाड़ियां निकल रही हैं। कुछ गाड़ियां किसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई हैं क्या? ये अभी देखना कौन सी बिल्डिंग है, शायद जेजे हॉस्पिटल पहुंची है क्या? जो गाड़ियां हैं हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी हैं। अतुल एक बार देखिएगा, शायद आपसे ट्रैफिक की वजह से आप देख ना पाए हो, लेकिन इस वक्त जो हम स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि हमें अतुल ने बताया कि जेजे फ्लाईओवर से होते हुए जेजे हॉस्पिटल की ओर मुड़ी है और लग रहा है कि यहां पर देखिए जो तमाम आरोपी हैं उनको हो सकता है कि मेडिकल के लिए इस वक्त अस्पताल में ले जाया जा रहा हो, क्योंकि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है तो इसलिए ये जेजे हॉस्पिटल ही लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर जो फ्रेम है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल में ही पहुंचे हैं और जेजे हॉस्पिटल लाया गया है। अतुल, जेजे हॉस्पिटल में ये गाड़ियां दाखिल हुई हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी वाला जो गेट होता है वहां से एंट्री हुई है। अतुल जी अमित, ये जो है फिलहाल जो सारे आरोपी हैं इन्हें वापस से मेडिकल के लिए ले जाया गया है।
जो समीर वानखेड़े थे उन्होंने पहले बताया था कि इनका ऑलरेडी मेडिकल हो चुका है, इनका आरटीपीसीआर टेस्ट निकल चुका है, तो ऐसे में दोबारा इनको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। लेकिन अभी वापस से जो एनसीबी की टीम है उन्होंने अपना रास्ता बदला है और उन्हें अब जो जे हॉस्पिटल है जहां सभी आरोपियों के जब भी कोर्ट में पेशी की जाती है अमित, तो उन्हें टेस्ट करवाया जाता है मेडिकल, तो वहां पर मेडिकल के लिए अभी टीम वहां पर पहुंची है। जैसा कि आपने विजुअल में दिखाया, जे हॉस्पिटल के लिए ही वो टीम इस समय एंट्री कर चुकी है और अब 15 से 20 मिनट इन सभी आरोपियों के जो टेस्ट है उसमें वो क्लियर हो जाएंगे कि उनका जो मेडिकल टेस्ट है, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले एक प्रोसीजर होता है जिसमें ये जरूरी होता है कि जो भी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई आरोपी कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज सबसे पहले आरोपी से यही पूछता है कि क्या उन्हें कोई तकलीफ है, क्या उन्हें मैनहैंडल किया गया है या पुलिस ने या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया, तो इसके बारे में उनसे पूछताछ की जाती है। इसी वजह से जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो सबमिट करना सबसे कंपलसरी होता है। तो फिलहाल वो सभी जे अस्पताल पहुंच चुके हैं और अब 10 से 15 मिनट में जो उनकी मेडिकल की रिपोर्ट है या मेडिकल है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उन्हें जो आगे का प्रोसीजर होगा, क्योंकि दूसरी तरफ किला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और किला कोर्ट में जो जुडिशियल कस्टडी होने की वजह से जो आरोपी होते हैं अमित, उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, वो जेल की कस्टडी में होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है कोर्ट से तो जो पेपर वर्क होते हैं जो जेल ले जाया जाता है वहां पर वो प्रोसीजर जो पेपर वर्क के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें वहां से छोड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले इनकी ये प्लानिंग थी कि इन्हें सीधे जे जो हॉस्पिटल है वहां न ले जाके आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने अपना रूट चेंज किया है और मेडिकल के लिए लेकर गए हैं। तो अब यहाँ पर जब एक बार मेडिकल इनका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इन्हें अभी देखना होगा कि आर्थर रोड जेल ही लेकर जाते हैं कि आगे क्या करते हैं, ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, तो हम आपको बता दें कि फिलहाल ताजा अपडेट आपको दे देते हैं कि इस मामले में हो क्या रहा है। एक तो है कि किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें जो वकील है आर्यन के, उनका यह कहना है कि उनके मौकिल को यानी कि आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कोर्ट है उसके पास बेल देने का अधिकार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।